नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल नितेश पांडे में। नमस्कार साथियों, मैं रोमेश वर्मा आपके अपने YouTube चैनल नितेश पांडे में आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापकों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज आपकी दूसरी क्लास शिक्षा की संकल्पना, अर्थ एवं उसका महत्व। इस चैप्टर में कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उन सभी का अच्छी तरीके से डिस्कस किया गया है। अगर आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना। इसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी जाती है, हमारे टेलीग्राम चैनल से आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रथम चैप्टर, शिक्षा की संकल्पना एवं महत्व, उसका अर्थ, उसका महत्व। इससे पहले आप सभी ने पाठ्यक्रम अच्छी तरीके से समझ लिया है, उसमें कौन कौन से चैप्टर हैं, क्या क्या पूछा जाए, वो अच्छी तरीके से आप सभी ने समझ लिया है। अगर नहीं देखा आपने पाठ्यक्रम की सिलेबस में आपके है क्या, सबसे पहला इम्पोर्टेंट होता है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपके सिलेबस में कौन कौन से चैप्टर हैं। अगर आपने नहीं देखा तो सबसे पहले जाइए, वह वीडियो देखिए, फिर स्टार्ट करिए। तो पहला चैप्टर क्या है? शिक्षा की संकल्पना, अर्थ एवं महत्व। तो इसमें देखेंगे सबसे पहले कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन, शिक्षा की संकल्पना, इसको समझना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या कॉन्सेप्ट होता है एजुकेशन का, उसे बहुत ही समझना बहुत ही ज़रूरी है। यह आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा कि शिक्षा की संकल्पना लिखिए, सिर्फ आपको समझना जरूरी है कि क्या होता है कॉन्सेप्ट शिक्षा का। शिक्षा मनुष्य के विकास की पूर्णता की अभिव्यक्ति है। शिक्षा स्वयं को पहचानने एवं अपनी शक्तियों को पहचानने की क्षमता का विकास करती है। ज्यादातर लोग क्या समझते हैं कि विद्यालय में अध्ययन की जाने वाली शिक्षा वही शिक्षा होती है, जो विद्यालय में अध्ययन की जाती है वही शिक्षा होती है। ये गलत होता है। शिक्षा जो होती है व्यक्ति जन्म से प्राप्त करने लगता है और अपने जीवन की अंतिम श्वास तक ग्रहण करता है। जिस दिन बच्चे का जन्म होता है उसी दिन से वह शिक्षा प्राप्त करना स्टार्ट कर देता है और जीवन पर्यंत ग्रहण करता रहता है, कुछ न कुछ सीखता रहता है। हम बोलचाल के अर्थ में कह सकते हैं कि शिक्षा का अर्थ होता है सीखना, अर्थात हम किसी ज्ञान को सीखते हैं तो उसे शिक्षा माना जाएगा। क्लियर? फिर आगे बढ़ते हैं। शिक्षा का अर्थ, यहां से क्वेश्चन आपके बनने स्टार्ट हो जाते हैं कि शिक्षा का क्या अर्थ होता है। अभी जस्ट हमने बताया कि शिक्षा को बोलचाल के अर्थ में कहते हैं सीखना, लेकिन यहां देखेंगे शिक्षा शब्द संस्कृत भाषा के शिच धातु से हुई है। शिक्षा शब्द की व्युत्पत्ति, जो उत्पत्ति हुई है, वह संस्कृत भाषा के शिच धातु से हुई है, जिसका क्या अर्थ है? सीखना और सिखाना। जिसका क्या अर्थ है? सीखना और सिखाना। ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आप सभी ने अगर चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया है तो बिना कुछ सोचे समझे आप कर दीजिए। फिर नेक्स्ट यहां से क्वेश्चन आपके बनने स्टार्ट हो जाते हैं कि शिक्षा का संकुचित अर्थ बताइए। तो सबसे पहले आपको समझना जरूरी है कि शिक्षा का संकुचित अर्थ क्या होता है। आपको ग्राफ दिख रहा है, इस ग्राफ पर फोकस करिए। उससे पहले आपको इसको समझना है, तब आप ये ग्राफ समझ पाएंगे। संकुचित अर्थ से तात्पर्य क्या होता है कि शिक्षा, ऐसी शिक्षा जो एक निश्चित स्थान अर्थात विद्यालय या कॉलेज में दी जाती है। एक निश्चित प्लेस पर वह क्या होता है? विद्यालय, कॉलेज में दी जाती है। इसमें क्या होता है? शिक्षा की एक निश्चित योजना होती, पहले से योजना बनाई जाती है कि योजना कौन सी होगी। एक निश्चित समय होता है कि इतने टाइम में आपको ये, जैसे मान लीजिए आप 9th क्लास में हैं तो आपको 1 साल का टाइम है, 1 साल के बाद आप 10th में पहुंच जाएंगे। क्लियर? इसमें निश्चित टाइम होता है, निश्चित स्थान होता है, निश्चित योजनाएं होती हैं, निश्चित सिलेबस होता है, सारा चीज़ निश्चित होता है। जैसे अभी सबसे पहली क्लास में मैंने आपको सिलेबस बताया कि इस पेपर में आपको सिर्फ इतना ही पढ़ाया जाएगा। ये आपका निश्चित सिलेबस है, इतने, इससे ज़्यादा आपको नहीं बताया जाएगा, ना ही इससे ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे। क्लियर?
तो शिक्षा का संकुचित अर्थ होता है कि शिक्षा से आशय उस शिक्षा से है जो एक निश्चित स्थान अर्थात विद्यालय या कॉलेज में दी जाती है। क्लियर? तो इसमें उसी तरीके से फिगर बनाया गया है। विद्यालय शिक्षा का संकुचित विद्यार्थी होता है, उसमें पाठ्यक्रम और शिक्षक। विद्यालय में विद्यार्थी होता है, पाठ्यक्रम होता है और शिक्षक होता है। हम कह सकते हैं कि शिक्षा के संकुचित अर्थ में विद्यार्थी, विद्यालय और शिक्षक और उद्देश्यों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। क्लियर? इन सभी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है शिक्षा के संकुचित अर्थ में। अब आप कहेंगे सर लिखना क्या है? लिखना तो आपको यहां से है। संकुचित अर्थ अगर पूछा जा रहा है कि चलिए आप बताइए शिक्षा का संकुचित अर्थ बताइए, तो आप लिखेंगे कि शिक्षा का संकुचित अर्थ के अनुसार शिक्षा से आशय उस शिक्षा से है जो एक निश्चित स्थान अर्थात विद्यालय कॉलेज में दी जाती है। निश्चित योजना होती है, निश्चित समय होती है, निश्चित गतिविधियां होती हैं। ये तो क्लियर है, लेकिन मेन इंपॉर्टेंट नंबर आपको कहाँ पर मिलेंगे? आप लिखेंगे प्रोफेसर ड्रीवर के अनुसार। प्रोफेसर ड्रीवर ने क्या कहा था, संकुचित अर्थ की क्या परिभाषा दी थी? इन्होंने बताया था शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें तथा जिसके द्वारा बालक के ज्ञान, चरित्र तथा व्यवहार को एक ऐसे विशेष ढांचे में ढालती है। प्रोफेसर ड्रीवर जी ने क्या बताया? शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसमें तथा जिसके द्वारा बालक के ज्ञान, चरित्र तथा व्यवहार को एक विशेष ढांचे में ढालती है। ठीक, ये आप एकदम परफेक्ट याद कर लीजिए। जे.एस. मैकेंजी जी ने क्या बताया था? संकुचित अर्थ में इन्होंने बताया संकुचित अर्थ में शिक्षा से आशय हमारी शक्तियों के विकास और उन्नति के लिए जानबूझकर किए गए किसी भी प्रयास से लिया जाता है। क्या इन्होंने बताया? बताया कि संकुचित अर्थ में शिक्षा से आशय हमारी शक्तियों के विकास और उन्नति के लिए जानबूझकर किए गए किसी भी प्रयास से लिया जाता है। ये दो वैज्ञानिक इन्होंने अपने अपने राय दिए, इन्होंने बताया, तो आपको सिर्फ इनकी बात याद रखनी, क्लियर, एकदम क्लियर याद रखनी है। बस वो थोड़ा सा आप लिख करके इसके बाद एक वैज्ञानिक के अकॉर्डिंग आप लिख देंगे, फिगर बना देंगे, क्लियर, आपको स्पष्ट पूरे नंबर दे दिए जाएंगे। क्लियर? इस चैप्टर में या इस फर्स्ट पेपर में आपको लगभग ज़्यादा से ज़्यादा वैज्ञानिक के अकॉर्डिंग ही हर डिफिनेशन लिखनी होती है, उससे ज़्यादातर अच्छे नंबर मिलते हैं। क्लियर? फिर नेक्स्ट क्या आता है? शिक्षा का व्यापक अर्थ क्या होता है? क्या होता है शिक्षा का व्यापक अर्थ? इससे पहले आप सभी ने लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर दीजिए, जिससे हमारा मोटिवेशन बनता रहे। क्लियर? तो शिक्षा का व्यापक अर्थ क्या होता है, इसके बारे में पहले समझेंगे, फिर आप डिफिनेशन, उसके बाद आप लिखेंगे। पहले समझेंगे शिक्षा का व्यापक अर्थ क्या होता है। व्यापक अर्थ का मतलब होता है आजीवन चलने वाली प्रक्रिया। शिक्षा आजीवन चलने वाली प्रक्रिया होती है। व्यापक अर्थ मतलब लगातार, आजीवन। यह शिक्षण अभिक्रिया जो होती है, यह शिक्षण प्रक्रिया जो होती है जन्म से प्रारंभ होती है, मैंने पहले ही बताया था, और मृत्यु तक। जब बालक का जन्म होता है तभी से स्टार्ट हो जाती है, उस समय स्टार्ट होती और व्यक्ति के मृत्यु तक चलती रहती है। तो आप कह सकते हैं कि शिक्षा का व्यापक अर्थ क्या होता है, जब से बच्चा पैदा होता है तभी से उसकी शिक्षा स्टार्ट हो जाती है और उसके जीवन पर्यंत चलती रहती है जब तक उसका अंतिम समय नहीं आ जाता। क्लियर? तो इसमें आपको डिफिनेशंस लिखनी रहेंगी, डायरेक्ट डिफिनेशन भी लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं। पहले आप विस्तार से बताइए कि ये लिखिए कि शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो जन्म से लेकर मृत्यु तक निरंतर चलती रहती है, ये लिख सकते हैं। फिर आप लिखेंगे जे.एस. मैकेंजी जी के अनुसार, इनके अकॉर्डिंग क्या बताया था इन्होंने, व्यापक अर्थ में शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो आजीवन चलती रहती है, सेम अभी मैंने पहले बताया, और प्रायः जीवन के प्रत्येक अनुभव से शिक्षा में वृद्धि होती रहती है। इन्होंने बताया कि जो ऐसी प्रक्रिया है जो आजीवन चलती रहती और हर एक क्षण, हर एक पल आप किसी न किसी अनुभव से शिक्षा लेते रहते हैं, हर एक समय कोई न कोई चीज़ आप सीखते हैं। तो इन्होंने क्या बताया कि शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो आजीवन चलती रहती और प्रायः जीवन के प्रत्येक अनुभव से शिक्षा में वृद्धि होती है।
क्लियर, ये आप क्लियर याद कर लीजिएगा। हर एक डिफिनेशन को आप याद करिए, जिस जिस वैज्ञानिक ने दिया है उनके अकॉर्डिंग जरूर याद करिए। प्रोफेसर डमविल जी ने क्या कहा, शिक्षा के व्यापक अर्थ में वे सभी प्रभाव आते हैं जो व्यक्ति को जन्म से लेकर मृत्यु तक प्रभावित करते हैं। इन्होंने भी बताया, उसी परिभाषा को इधर से उधर कर दिया कि शिक्षा के व्यापक अर्थ में जितनी भी हमने बताया सिचुएशन, जितने भी प्रभाव आते हैं जो व्यक्ति को जन्म से लेकर मृत्यु तक प्रभावित करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट वैज्ञानिक क्या थे, प्लेटो। प्लेटो जी ने क्या बताया, शिक्षा मानव के शरीर व उसकी आत्मा को वह पूर्णता प्रदान करने की प्रक्रिया है जो पूर्णता वह प्राप्त करने के लिए समर्थ है। थोड़ा सा इनका डिफिनेशन इधर का उधर है जो इतनी जल्दी आपको याद नहीं होगा, कोई जरूरी नहीं आप प्लेटो को याद करिए, कई और सारी डिफिनेशन है जो इजी हैं उन्हें आप याद करिए। एक डिफिनेशन आपको लिखनी होती है, ये नहीं कि मैंने 3 बताई तो आप 3 भी लिखिए, 3 नहीं 1 लिखनी होती है। तो सबसे इजी मैकेंजी जी के अकॉर्डिंग, फिर प्रोफेसर डमविल जी के अकॉर्डिंग इन्होंने क्या बताया, शिक्षा के व्यापक अर्थ में सभी प्रभाव आते हैं जो व्यक्ति को जन्म से लेकर मृत्यु तक प्रभावित करते हैं। प्लेटो जी ने क्या बताया कि मानव के शरीर व आत्मा को वह पूर्णता प्रदान करने की प्रक्रिया होती है जो पूर्णता वह प्राप्त करने के लिए समर्थ है। क्लियर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, व्यापक अर्थ और संकुचित अर्थ। इसके बाद वास्तविक अर्थ भी होता है, लेकिन वास्तविक अर्थ इन दोनों से मिलकर बना होता है। संकुचित और व्यापक उसकी विवेचना की जाती तब वास्तविक अर्थ निकल कर आता है। क्लियर। फिर आगे बढ़ते हैं, शिक्षा की परिभाषा। यहां से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा कि डिफिनेशन ऑफ एजुकेशन की डिफिनेशन क्या होती है, किस किस वैज्ञानिक के अकॉर्डिंग। कभी कभी बहुविकल्पी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि यह परिभाषा किसने दिया, किसके अकॉर्डिंग है, तो हमें दोनों याद करनी है, किसके अकॉर्डिंग है, किसने दिया, ये सारा चीज। तो सबसे पहले सुकरात जी ने क्या बताया था, शिक्षा का अर्थ है प्रत्येक मनुष्य के मस्तिष्क में अदृश्य रूप से विद्यमान संसार के सर्वमान विचारों को प्रकाश में लाना। सुकरात जी ने क्या बताया कि प्रत्येक मनुष्य मस्तिष्क में उसके जो भी अदृश्य रूप से विद्यमान है उसको संसार के सामने लाना होता है। क्लियर। फ्रेंडसन जी ने क्या बताया कि आधुनिक शिक्षा का संबंध व्यक्ति और समाज दोनों के कल्याण से है। फ्रेंडसन जी ने क्या बताया कि आधुनिक शिक्षा का संबंध जो होता है वह व्यक्ति और समाज दोनों का कल्याण उससे रिलेटेड है। अरस्तु जी ने क्या बताया, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना ही शिक्षा है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना ही शिक्षा होता है। क्लियर। इसमें से आप 1-2 डिफिनेशन अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। अरस्तु जी का बहुत ही इजी है, आप आसानी से याद कर सकते हैं। प्लेटो जी ने भी बहुत अच्छी तरीके से बताया, शारीरिक मानसिक तथा बौद्धिक विकास की प्रक्रिया ही शिक्षा है। क्लियर। 2 डिफिनेशन आप याद कर लीजिए। बाकी ये जानिए कि ये डिफिनेशन दिया किसने, जितने बड़े डिफिनेशन है इन्हें आप पढ़ लीजिए, ये पता चलिए कि हाँ इसको दिया किसने। इस तरीके से कई सारे डिफिनेशन आपकी बुक में होंगे। कामेनियस जी ने दिया था, शिक्षा व्यक्ति का पूर्ण विकास है। कितनी ईजी है, अगर आपको लिखना है तो आप नोट कर लीजिए। कामेनियस जी ने, कामेनियस के अकॉर्डिंग उन्होंने बताया शिक्षा व्यक्ति का पूर्ण विकास है। कई सारी डिफिनेशन है। रेमंड जी ने बताया शिक्षा विकास की वह प्रक्रिया है जिसमें मनुष्य बचपन से लेकर प्रौढ़ता की ओर प्रगति करता है। रेमंड जी ने क्या बताया, शिक्षा विकास की वह प्रक्रिया है जिसमें मनुष्य बचपन से लेकर के प्रौढ़ता की ओर प्रगति करता है। तो इस 5 से 6 डिफिनेशन है जो आपकी बुक में दी गई हैं, उन्हें आप याद कर सकते हैं। उन्हें जानिए कि ये डिफिनेशन दिया किसने। स्वामी विवेकानंद जी ने भी बताया है, शिक्षा मनुष्य के अंदर में निहित शक्तियों को प्रकट करना है। शिक्षा मनुष्य के अंदर निहित शक्तियों को प्रकट करना होता है। टीपी नंद जी ने बताया, पेस्टोलॉजी जी ने बताया, फ्रॉवेल जी ने बताया, महात्मा गांधी जी ने बताया। कई सारी डिफिनेशन शिक्षा की परिभाषाएं दी गई हैं। हर एक वैज्ञानिक को आप नहीं याद कर सकते, बट ये जानिए कि किस वैज्ञानिक ने ये डिफिनेशन दी है। क्लियर। महात्मा गांधी जी ने क्या बताया था, शिक्षा से मेरा तात्पर्य बालक और मनुष्य के शरीर मस्तिष्क व आत्मा का उत्कृष्ट विकास है। महात्मा गांधी जी ने क्या बताया था, शिक्षा से मेरा तात्पर्य बालक और मनुष्य के शरीर
मस्तिष्क व आत्मा का उत्कृष्ट विकास है। हमारे बताने का मतलब ये है कि आपके माइंड में वो डेफिनेशन सारी बैठ जाएंगी कि हाँ सर ने महात्मा गांधी जी के बारे में ये बताया था। मान लीजिए बहुविकल्पी प्रश्न पूछ लिया जाए कि शिक्षा से मेरा तात्पर्य बालक और मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क व आत्मा का उत्कृष्ट विकास है, किस वैज्ञानिक के अकॉर्डिंग है? किसने दिया? 4 आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे। आप अगर नहीं सुने होंगे या पढ़े होंगे तो आप नहीं लिख सकते। क्लियर? फ्रॉवेल जी ने क्या बताया था? शिक्षा का कार्य प्राकृतिक विकास को उसके लक्ष्य की ओर जाने में सहायता प्रदान करना है। फ्रॉवेल के अकॉर्डिंग इन्होंने शिक्षा का क्या अर्थ बताया था कि शिक्षा का कार्य प्राकृतिक विकास को उसके लक्ष्य की ओर ले जाने में सहायता प्रदान करना है। क्लियर? पेस्टोलॉजी ने क्या बताया था? इन्होंने शिक्षा की क्या परिभाषा दी थी? इनके अकॉर्डिंग शिक्षा की परिभाषा मनुष्य की आंतरिक शक्तियों का स्वाभाविक, सर्वांगीण और प्रगतिशील विकास के रूप में दी जाती है। पेस्टोलॉजी ने क्या बताया था कि शिक्षा की परिभाषा मनुष्य की आंतरिक शक्तियों का स्वाभाविक, सर्वांगीण और प्रगतिशील विकास के रूप में दी जाती है। क्लियर? 4 से 5 वैज्ञानिक मैंने बता दिए हैं, उन्हें आप सुन लीजिए, आपके माइंड में बैठ जाएंगे। ये चीज़ क्लियर है। कहीं भी बहुविकल्पी प्रश्न या टेस्ट रिटर्न में कहीं भी पूछा गया तो आप क्लियर टिक जरूर कर सकते हैं। क्लियर? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया तो क्लियर आप जरूर कर लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या है? शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया है। शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया है। इससे पहले अगर आपके प्रश्न पत्र में कभी भी एक बार पूछा गया 2016 में या 2017 में, याद नहीं मुझे, राष्ट्रीय जीवन में शिक्षा के विभिन्न कार्य। शिक्षा के विभिन्न कार्य आप आसानी से लिख सकते हैं, उसमें बताने की जरूरत नहीं है। राष्ट्रीय विकास में सहायता करता है, राष्ट्रीय एकता, भावात्मक एकता, सामाजिक कुशलता में नैतिकता का प्रशिक्षण होता है, कुशल व्यक्ति तैयार किया जाता है, सार्वजनिक हित की प्राथमिकता होती है, सामाजिक सुधार व उन्नति करना। इसका महत्व क्या होता है, इसके शिक्षा के विभिन्न कार्य क्या होते हैं, वो आप आसानी से लिख सकते हैं। भाई नेतृत्व की तैयारी शिक्षा से ही करवाई जाती है। नैतिकता का प्रशिक्षण होता है। महात्मा गांधी जी ने बताया था कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय उन सर्वश्रेष्ठ गुणों का प्रदर्शन करना होता है जो बालक तथा मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क और आत्मा में विद्यमान है। राष्ट्रीय एकता की भावना को जागृत करना। नेहरू जी ने लिखा था, राष्ट्रीय एकता के प्रश्न में जीवन की प्रत्येक वस्तु आ जाती है, जिसमें से शिक्षा का स्थान इन सबसे ऊपर है और यही आधारशिला है। शिक्षा को इन्होंने आधारशिला बताया। तो ये सारे महत्व हैं, ये विभिन्न कार्य हैं शिक्षा के, ये सारे आप क्लियर लिख सकते हैं। एडिसन जी ने लिखा था, संगमरमर के पत्थर के लिए जो महत्व मूर्तिकार का है वही महत्व आत्मा के लिए शिक्षा का है। ये सारे मैं महत्व और उसके कार्य बता रहा हूं, तो आप आसानी से लिख सकते हैं। 1-2 डिफिनेशन एडिसन जी के अनुसार, नेहरू जी के अनुसार, महात्मा गांधी जी के अनुसार लिख सकते हैं। क्लियर? विद्या विहीन नरः पशु समाना, अर्थात विद्या के अभाव में मनुष्य पशु के समान होता है। विद्या के महत्व को स्वामी विवेकानंद जी ने बताया कि जो विचार जीवन निर्माण, मनुष्य निर्माण, चरित्र निर्माण में सहायक होते हैं उन्हें शिक्षा की संज्ञा दी जाती है। ये आप समझ लीजिए केवल, और अपने मन से आप लिख सकते हैं आसानी से। महत्व को आप आसानी से लिख सकते हैं, उसमें मुझे बताने की जरूरत नहीं है। शिक्षा के महत्व में आप ये भी लिख सकते हैं, अरस्तु जी ने कहा था कि शिक्षा मानव की शक्ति का, विशेषतया मानसिक शक्ति का सामान्यतः विकास करती है, जिससे वह परम सत्यम, शिवम तथा सुंदरम का चिंतन करने योग्य बन सके। तो कुछ चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। शिक्षा के महत्व में क्या क्या लिखना है, शिक्षा से क्या कार्य होते हैं, मतलब शिक्षा के विभिन्न कार्य क्या होते हैं, शिक्षा जो आप ग्रहण कर रहे हैं उसके कार्य क्या होते हैं, वो तो आप खुद जान सकते हैं। फिर लास्ट देखते हैं, शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया है। एडम्स जी ने कहा था शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है, बाइपोलर प्रोसेस है। एडम्स जी ने क्या कहा था, शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है, बाइपोलर प्रोसेस है। इन्होंने क्या बताया, इन्होंने स्वीकार किया कि शिक्षा में 2 कर्ता कार्य करते हैं। इसमें एक शिक्षक होता है और दूसरा शिक्षार्थी होता है।
एडम्स जी ने क्या बताया, इसमें दो कर्ता कार्य करते हैं, एक शिक्षक होता है, दूसरा शिक्षार्थी होता है। और शिक्षक अपने ज्ञान को छात्रों मतलब शिक्षार्थियों तक पहुंचाता है। एडम्स जी ने क्या बताया कि शिक्षा जो होता है इसमें दो कर्ता कार्य करते हैं, एक शिक्षक होता है और दूसरा शिक्षार्थी होता है। और शिक्षक क्या करता है, अपने ज्ञान को छात्रों तक पहुंचाता है। रॉस जी ने भी क्या बताया था कि शिक्षा द्विमुखी इन्होंने प्रक्रिया मानते हुए कहा कि चुंबक के समान शिक्षा में भी ध्रुवों का होना आवश्यक है, इसीलिए शिक्षा भी द्विमुखी प्रक्रिया होती है। ठीक, एडम्स जी ने माना, रॉस जी ने माना। लेकिन आपको जब पूछा जाए शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया है तो आप क्या बताएंगे, किसके अकॉर्डिंग? एडम्स ने। किसने कहा? एडम्स ने कहा था कि शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया है। एजुकेशनल इज बाइपोलर प्रोसेस, एडम्स जी ने बताया था। क्लियर? थोड़ा इसके बारे में आप लिख सकते हैं कि एडम जी ने बताया था कि शिक्षा में दो कर्ता कार्य करते हैं, एक शिक्षक होता है दूसरा शिक्षार्थी होता है, और शिक्षक अपने ज्ञान को छात्रों तक पहुंचाता है। क्लियर? बस इतनी जानकारी आपको देना है। फिर लास्ट देखते हैं, शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया है। ये दो मुखी थे, अब सर त्रिमुखी कैसे आ गई? शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया है, इसको बताया था जॉन ड्यूवी ने। जॉन ड्यूवी ने लिखा था, शिक्षा में अध्यापक विद्यार्थी के साथ साथ पाठ्यक्रम भी सम्मिलित किया जाता है, क्योंकि पाठ्यक्रम के अभाव में शिक्षण कार्य पूर्ण नहीं होता है। अब जॉन ड्यूवी ने शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया किसने कहा? जॉन ड्यूवी ने। क्लियर? ये क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ। जॉन ड्यूवी ने क्या लिखा कि शिक्षा में अध्यापक विद्यार्थी तो ठीक है, उसके साथ साथ पाठ्यक्रम भी होना चाहिए, क्योंकि पाठ्यक्रम के अभाव में शिक्षण कार्य कभी भी पूर्ण नहीं हो सकता है। बिना पाठ्यक्रम के, अगर मैंने आपको पाठ्यक्रम में नहीं पहली क्लास में अगर पाठ्यक्रम नहीं बताया होता तो आपका शिक्षण कार्य पूर्ण नहीं होता। क्लियर? मैं अध्यापक, आप विद्यार्थी, और उसके साथ साथ मैंने आपको पाठ्यक्रम पहले ही क्लास में बता दिया, इसलिए वह वहां पर क्या हुआ? त्रिमुखी प्रक्रिया हुई। अध्यापक, विद्यार्थी और पाठ्यक्रम तीनों से मिलकर इन्होंने बताया कि विद्यार्थी के साथ साथ पाठ्यक्रम भी होना जरूरी है, क्योंकि पाठ्यक्रम के बिना शिक्षण कार्य पूर्ण नहीं हो सकता। क्लियर? द एजुकेशन इज अ ट्राइपोलर प्रोसेस। एजुकेशनल इज बाइपोलर प्रोसेस, एडम्स जी ने, और एजुकेशनल इज ट्राइपोलर प्रोसेस ये दिया था जॉन ड्यूवी जी ने। फर्स्ट टीचर, सेकंड स्टूडेंट और थर्ड करिकुलम। क्लियर? क्लियर हुआ? फिगर, आप फिगर इसका आसानी से बना सकते हैं। पाठ्यक्रम, अध्यापक और छात्र। शैक्षिक प्रक्रिया में अध्यापक होता है, छात्र होता है और पाठ्यक्रम होता है। इन्होंने क्या बताया था कि अध्यापक और विद्यार्थी के साथ साथ पाठ्यक्रम भी सम्मिलित किया जाता है। पाठ्यक्रम भी देखिए सम्मिलित किया गया है, बिना पाठ्यक्रम के शिक्षा कार्य पूर्ण नहीं होता है। क्लियर? फिगर बना देंगे जिससे आपको और अच्छे नंबर मिलने की उम्मीद रहती है। ठीक, अगर ये आप सभी को वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना, क्या करना है? लाइक करना है, शेयर करना, और जितने भी आपके सहपाठी उनको सब्सक्राइब जरूर करना। इस चैप्टर से आपको उम्मीद है हमें आसानी से क्लियर समझ में आ गया होगा। जो चीज़ मैंने नहीं बताई है, नहीं इसमें नोट डाउन किया है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बट आपको समझना जरूरी है। शिक्षा का महत्व, शिक्षा के कार्य, ये चीज़ समझना आपको बहुत जरूरी है। शिक्षा की परिभाषा व्यापक और संकुचित अर्थ में वैज्ञानिक के अकॉर्डिंग आपको याद रखना है, बाकी आपको कुछ नहीं याद। जितने वैज्ञानिक उसमें से एक एक दो वैज्ञानिक के बारे में आपको जानना जरूरी है। द्विमुखी प्रक्रिया किसने दिया, त्रिमुखी प्रक्रिया किसने दिया। क्लियर? ये सारी जानकारी आपको याद रखनी है। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।